शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस ये पवित्र समय परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस YouTube माध्यम के द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों तक परमेश्वर अपना वचन फैला रहा है और परमेश्वर का आत्मा ये काम कर रहा है। और जितने भी लोग इस वचन के द्वारा देखने के द्वारा आशीषित होंगे, सुनने के द्वारा आशीषित होंगे, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है और परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का ये वचन आपकी आत्मिक आंखों को खोले, यही मेरी प्रार्थना है। इस वीडियो को आप एंड तक सुनते रहना। इस वीडियो में जो भी वचन है उसके ऊपर गौर करते रहना और परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। एंड तक सुनते रहना। एंड में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी ताकि आपके जो भी बंधन है वो बंधन टूटे और परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक दर्शनों को खोले। ऐसी मेरी आज इस वीडियो के द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में कार्य होने पाए। हालेलुया। इसके लिए मेरा आज आपको यही कहना है कि वॉच, लिसन। पहले वॉच करना, लिसन करना और ध्यान रिसीव करना। हालेलुया। ऐसे ही जब कभी लोगों के पास वीडियो आता है, रिसीव करो और वॉच करो, तुरंत ही वो लोग थंब मार देते हैं बिना सुने, बिना देखे। हालेलुया। इसके लिए वॉच, लिसन एंड देन रिसीव, तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस समय परमेश्वर देखने वालों को, सुनने वालों को और मुझे भी पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा की अग्नि छू ले और आज परमेश्वर आपकी इच्छा इन लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। तो धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए। आज हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10 आयत में हम देखते हैं एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हालेलुया। आमीन, आमीन। आज हम ये वचन के द्वारा देखना चाहते हैं परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग में उठा लेने की बात यहाँ पर लिखी हुई है। 2 अध्याय और उसके पहली आयत में लिखा है कि यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। परमेश्वर एलिया को उठा लेने वाला था और ये बात एलिया को पता थी। और एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले, गिलगाल से वो निकले और एलिया अपना सेवक जो एलीशा है, जो उसकी सेवा करता था, सेवा टहल करता था, वो एलीशा के संग संग गिलगाल से निकला और एलिया ने एलीशा को कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। और एलीशा ने कहा कि नहीं,
परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके संग संग चला। वहां से जब वो आता है बेतेल, तो एलिया उसको कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यरीहो तक जाने को बोला है, तू यहाँ ठहर। और एलीशा ने वहां पर भी ऐसा कहा कि नहीं, परमेश्वर यहोवा के शपथ में लेता हूं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे संग संग ही चलूंगा। और वो यरीहो तक उसके संग गया। जब वो यरीहो आते हैं तो दूसरा अध्याय और उसकी 6 आयत में एलिया उसको बोलता है कि मैं यरदन तक जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यरदन तक भेजा है, इसके लिए तू यहाँ ठहर। और वहां पर भी एलीशा ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग ही चलूंगा। हालेलुया। और इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास एलिया को परमेश्वर बवंडर में उठा लेने वाला था, लेकिन एलीशा उसके पीछे पीछे जाता है। और वो बात एलीशा को भी पता थी, क्योंकि हम दूसरा अध्याय और 7वीं आयत में देखते हैं कि एलीशा के जो साथ और भी भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता के चेले थे, वो जहां जहां पर, जब बेतेल में था तो बेतेल के भविष्यवक्ताओं के चेले थे, जब यरीहो आया तो यरीहो में भविष्यवक्ताओं के चेले थे, जब यरदन तक आया तो यरदन में भी भविष्यवक्ताओं के चेले थे। और उन सबको ये पता था कि एलिया आज परमेश्वर के द्वारा उठा लिए जाने वाला है। और इसके लिए वो बोलते हैं कि क्या तुझे पता है कि एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला है। और वो कहते हैं कि तेरे स्वामी को यहोवा आज उठा लेने वाला है। तो उसने कहा कि तुम चुप रहो। हालेलुया। मुझे ये पता है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भविष्यवक्ता के चेलों को और एलीशा को भी ये बात पता थी कि आज मेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लेने वाला है और वो स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन एलीशा के अंदर जो आत्मिक बातों को ग्रहण करने की एक ज़ील थी, ग्रेट ज़ील थी, वो और किसी में नहीं थी। हालेलुया। और इसके लिए वो एक बात के ऊपर ध्यान लगाए बैठा था कि एलिया चला जाएगा तो एलिया के साथ परमेश्वर का आत्मा जब पवित्र आत्मा उसके साथ चला जाएगा, आश्चर्य कर्म वो देखना चाहता था। और जब एलिया जाते समय उसको एक बात पूछता है कि वचन ऐसा कहता है कि दूसरा अध्याय और दोनों जब यरदन के किनारे खड़े थे और लिखा हुआ है कि उसके पार पहुंचने पर, यरदन के उस पार पहुंचने पर 9वीं आयत में एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। हालेलुया। क्योंकि वो उसका स्वामी था और ये उसका दास था, वो उसका सेवक था और वो अपनी फर्ज अदा करता है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते तुझे क्या दूं, तू क्या चाहता है। और एलीशा ने कहा कि मुझे तुझ पर जो आत्मा है उसका दूना भाग, मतलब डबल एनोइंटिंग मुझे मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। और एलिया ने कहा कि तूने तो बहुत कठिन चीज मांगी है। हालेलुया। तूने जो बात मांगी है वो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे उठा लिए के बाद भी देखता रहेगा, हालेलुया, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। एलिया ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तू मुझे उठा लेने की बात को देखेगा, मैं कैसे ऊपर जा रहा हूं वो अगर तू देखेगा तो तेरे ऊपर वो आत्मा आएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का जो आत्मा एलिया के ऊपर था उसका दूना भाग जो एलीशा ने मांगा था वो एलिया के हाथ में नहीं था उसको अभिषेक करना। हालेलुया।
आज हम कैसे भी किसी को भी अभिषेक कर देते हैं, ऐसे अभिषेक नहीं आता। हालेलुया। अगर परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके ऊपर वो एनॉइंटिंग आएगा, वो अभिषेक आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पहला राजा फर्स्ट किंग्स, उसमें फर्स्ट किंग में एलिशा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने एलिया को बोला था और 3 लोगों का अभिषेक करने को बोला था कि आराम का राजा का अभिषेक तू हजाएल को कर दमिश्क में जाके, दमिश्क का हजाएल जो है उसको दमिश्क का राजा होने के लिए, आराम का राजा होने के लिए, इजराइल का राजा होने के लिए येहू का। और परमेश्वर ने एक तीसरी बात बताई थी कि अपने स्थान पर पहला राजा और उसका 19 अध्याय है, उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल्ला के सापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। और एलिशा का अभिषेक करने के लिए 19 आयत में लिखा हुआ है, जब वहां से गया तो उसने उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी थी। मतलब उसका अभिषेक तो तभी हो गया था, लेकिन फिर भी वो एलिया के स्थान पर अभी तक नबी नहीं बना था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन को भी देखता है, परमेश्वर उसको भी जांचता है। एलिशा के अंदर परमेश्वर के काम करने की, परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लेने की, एलिया के स्थान पर काम करने की कितनी जील है, कितना उत्साह है, कितना वो आत्मिक बातों में परमेश्वर के कसौटी में खरा उतरता है, वो परमेश्वर देखना चाहता था। इसके लिए एलिया ने भी उसको बोला कि मुझे बैतेल जाने को बोला है, उसके बाद बोला मुझे यरीहो जाने को बोला है, उसके बाद बोला मुझे यरदन जाने को बोला है, तू जा, तू यहाँ से निकल मेरे पास से। लेकिन एलिशा जाता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की परीक्षा में, कसौटी में, टेस्ट में पास हो रहा था। वो पास हो रहा था, उसका यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा था। और इसके लिए जब उसने मांगा कि मुझे तेरे आत्मा का दूना हिस्सा चाहिए, तो एलिया ने बोला कि तूने ये कठिन बात मांगी, तूने ये कठिन बात मांग ली है, क्योंकि अगर तू मुझे देखते उठा लिए कि जो सिचुएशन है, वो जो दर्शन है, वो अगर तू देखेगा, क्योंकि उसको पता था कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। आज जैसा एलिया के जीवन में हुआ, जैसा एलिशा के जीवन में हुआ, ऐसा आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में भी कुछ अद्भुत आत्मिक बातें होने के लिए जा रही है। कुछ अद्भुत आत्मिक लोगों से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ अद्भुत आत्मिक दर्शनों को आप देखने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो रिसीव करें आपके जीवन के अंदर। परमेश्वर की दासी होने के नाते वो अभिषेक को मैं रिलीज कर रही हूँ जो एलिया और एलिशा के जीवन में था। अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा और भी दुगना इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन ये है कि एलिशा के साथ कुछ और भविष्यवक्ता के चेले थे। वचन कहता है 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में के भविष्यवक्ताओं के चेलों ने देखा कि एलिया की चद्दर गिरी। वो एलिया की चद्दर से वो दर्शन को उन्होंने नहीं देखा। एलिशा ने वो दर्शन देखा कि जब एलिया बवंडर में उठा लिया गया तो वे चलते चलते बातें कर रहे थे। लेकिन ये दर्शन सिर्फ एलिशा ने देखा, भविष्यवक्ताओं के चेलों ने नहीं देखा, कुछ और लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि एलिया ने वो बोला था कि अगर तू देखेगा वो बातें तो वो तेरे ऊपर आएगा दुगना हिस्सा। हालेलुया। और एलिशा और एलिया चलते चलते जा रहे थे और सडनली, आमीन, हालेलुया, अचानक, सडनली परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
यहाँ पर सडनली उसके एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि अभी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया। आत्मिक और शारीरिक दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। आमीन। हालेलुया। आत्मिक और शारीरिक, एलिशा अब यही शारीरिक था और एलिया अभी एक आत्मिक रेलम में प्रवेश करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। और जब एलिया को लेने के लिए अग्नि रथ और अग्नि घोड़े, रथ को चलाने के लिए अग्नि घोड़े होते हैं, अग्नि रथ को चलाने के लिए अग्नि घोड़े होते हैं। रथ भी देखा और घोड़ों को भी देखा। हालेलुया। क्योंकि वो रथ कौन चला रहा था? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के आत्मिक जो हॉर्सेस थे, घोड़ों थे, जो रथों को लेकर जाने वाले थे, जिसमें एलिया को बिठाने वाले थे। हालेलुया। वो दर्शन एलिशा देखता है और कहते हैं कि एलिशा के देखते ही देखते एलिया उस अग्नि रथ और बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। स्वर्ग पर चढ़ गया और एलिशा ने पुकारता रहा, एलिशा देखता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवार। हालेलुया। इज़राइल के रथ और सवारों को स्वर्गीय रेलम में, आत्मिक रेलम में, आत्मिक रथ और आत्मिक घोड़ों को वो देख रहा था। हालेलुया। और जो चद्दर गिरी, हालेलुया, एलिया के ऊपर से, वो चद्दर उसने उठा ली और उस चद्दर से उसने यरदन के भाग किए। और ये जो आत्मिक दर्शन उसके जीवन में आया वो इसलिए था कि एलिशा भी आत्मिक था। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ भौतिक चीजें मांग सकता था एलिया के पास, लेकिन उसने वो नहीं मांगा। वो मांग सकता था, मुझे घर दे दे, मुझे सोना दे देना, तेरे जाने के बाद मुझे कोई तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ मुझे दे दे, ऐसा कुछ वो मांग सकता। अब तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा, ऐसा बहुत कुछ वो मांग सकता था, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर नहीं थी। अगर हम आत्मिक है तो हमारी आत्मिक आंखें खुली होगी। हमारी आत्मिक आंखें, हम अपने आप में दावा तो करते हैं, हम ये दावा तो करते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है। हम आत्मिक बातों को नहीं देख सकते, आत्मिक दर्शन को नहीं देख सकते, परमेश्वर की आवाज को अगर हम आत्मिक नहीं है तो वो नहीं सुन सकते। 60 साल, 50 साल, 70 साल पूरा होने के बाद भी हमने कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, हमने कभी भी परमेश्वर के कोई दर्शन को नहीं देखा जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हमारी आंखें अंधी है। इसके लिए रिविलेशन में जब कलीसियाओं के दर्शन के बारे में यूहन्ना को परमेश्वर के दूत ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तो बोला कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, वो जिसके कान है वो सुन ले। इसका मतलब कि कान तो है लेकिन सुनते नहीं है, आंख तो है लेकिन देखते नहीं है। हम इस दुनिया में भौतिक रीति से चलते आ रहे हैं और परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक रेलम में देखें, हम आत्मिक रेलम, हम एंजेलिक रेलम में प्रवेश करें और तभी हम परमेश्वर की बातों को देख सकेंगे। जब उजिया राजा मर गया तो उसके बाद आइज़ाया 6 में लिखा हुआ है कि यशायाह ने वो दर्शन देखा, क्योंकि यशायाह ने वो आत्मिक बातों को देखा कि परमेश्वर विराजमान है, और करूबों को देखा और एक करूब ने आकर एक अग्नि रख के उसके होठों को स्पर्श किया और उसने उसको अपने पापों से शुद्ध किया और उसको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए
एक आत्मिक रेलम में प्रवेश कराया। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते, जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, जब तक हम परमेश्वर के दर्शनों को नहीं देखते, तो हमारी सेवा भी इफेक्टिव नहीं होती है। हम सेवा तो करते जाते हैं, वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन उस सेवा में कोई फल नहीं मिलता। हम चलते जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, हमारे आत्मिक कान खुले हुए नहीं है। अगर आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले हुए नहीं है, तो आपके पास कैसे लोग हैं? कहां से आपको छुटकारा पाना है? कहां से आपको कैसा करना है? आपको कैसी प्रार्थना करनी है? आपको कैसे लोगों से छुटकारा पाना है? आप नहीं देख सकेंगे अगर आपको परमेश्वर का दर्शन नहीं है, आत्मिक आंखें आपकी नहीं खुली है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शैतान आपके जीवन में क्या कर रहा है, कौन से लोग आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन से लोग आपके साथ बैठकर भी आपके विरोधी है, कौन से लोग आपके पास आकर प्रार्थना कराने के बाद भी आपकी जेलसी कर रहे हैं। आप नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें बंद है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी आपके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं किया, परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला नहीं है। और वो तभी होगा जब हमारे अंदर एलिशा के समान एक उत्साह होगा, एक ज़ील होगी कि नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे आत्मिक चीजें चाहिए, मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए। मुझे वो आत्मिक नए यरूशलेम में जीते जी अब्राहम ने प्रवेश कर लिया था। कहते हैं कि वो वचन के देश में नहीं, नए यरूशलेम में जाने की इच्छा रखने से निकला। नया देश, नया यरूशलेम, इसी दुनिया में रहकर उसने पा लिया स्वर्गीय नगर को। हालेलुया। और इसके लिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम आत्मिक नहीं होंगे, तो हम वो अनवांटेड लोग जो हमारे आसपास है, वो उनको नहीं समझ सकेंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि ये लोग दूर होने चाहिए। हमें पता नहीं चलेगा कि ये सिचुएशन है, वो ऐसी सिचुएशन है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये आत्मिक रेलम में आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन जो है वो शैतान की लाई हुई है। जिसमें मैं जी रहा हूं वो शैतानिक है। इसको बदलना जरूरी है, इसको तोड़ना जरूरी है। ये बंधन है, इसको तोड़ना जरूरी है। आपको पता नहीं चलेगा, हालेलुया, जब तक आपकी आंखें नहीं खुली है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप अनवांटेड प्लेस के ऊपर है। बहुत सारे सेवकों की सेवकाई नहीं चल रही, बहुत सारे चर्चेस बंद हो गए, बहुत सारे सेवक लोग सेवकाई छोड़कर कोरोना के बाद जॉब में लग गए। बहुत सारे लोग विश्वासी उनके पास से चले गए, उनको पता ही नहीं, उनके दर्शन बदलते जाते हैं। कभी वो चर्च स्टार्ट कर रहे हैं, कभी वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बना रहे हैं, कभी वो अनाथ लोगों की सेवा कर रहे हैं, कभी वो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कभी वो विडोज की मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और अलग अलग सेवाएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है। परमेश्वर हमें बजट नहीं देता, परमेश्वर हमें दर्शन देता है। अगर परमेश्वर दर्शन देता है तो बजट की चिंता मत करो। अगर परमेश्वर दर्शन देता है तो बजट परमेश्वर पूरा करेगा। हमने हमारी सेवकाई में आज तक किसी से कोई रुपया नहीं मांगा। हमने हमारी सेवकाई में सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज में हमने 8 साल पहले सियोन चर्च को स्टार्ट किया था, लेकिन आज तक हमने कभी लोगों को ऐसा नहीं बोला कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हमें ये चाहिए, आप हमें इतना पैसा दो, आप हमें उतना पैसा दो। लोग अपने आप समय समय पे परमेश्वर यहोवा यिरे बनकर हमारी जरूरतों को पूरा करता जाता है, क्योंकि हम एक आत्मिक दर्शन को लेकर चल रहे हैं। और वो आत्मिक दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने कानों में रात को सोते समय बहुत बार आके बोला, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पसंद किया है। माँ के गर्भस्थान में आने से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले यिर्मयाह को बोला था ऐसे, यिर्मयाह 1 अध्याय में बोला था ऐसे। परमेश्वर ने
रात को नींद में दर्शन दे देकर परमेश्वर के लोगोज नहीं लेकिन परमेश्वर के रेमा वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया और बहुत बार बात किया। और आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या होने वाला है, अभी एक बहुत बड़ा बवंडर गुजरात में और बहुत सारी जगहों के ऊपर आने के लिए अल्टीमेटम अभी भी चल रहा है। अभी भी वो भारी वर्षा और बवंडर सब होने वाला है, वो आ रहा है। और उसके पहले ही परमेश्वर ने ये दर्शन हमें दे दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ होने के लिए जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें एक आत्मिक बवंडर को देखने के लिए परमेश्वर हमारी आज आंखों को खोले, क्योंकि एक बहुत बड़ा आत्मिक बवंडर आने वाला है। एलिया का रैप्चर हुआ था, एलिया को उठाया गया था। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि एलिया के नाम का अर्थ जो है वो है यहोवा। जेहोवा इज माय गॉड। परमेश्वर मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, और कोई नहीं है। एलीशा के नाम का जो मीनिंग है वो है गॉड इज माय साल्वेशन। परमेश्वर मेरा उद्धार है। और 7वीं पीढ़ी में, आदम से 7वें पुरुष में 7वीं पीढ़ी में एक पुरुष था हनोक, जिसका रैप्चर हुआ था, जो 365 साल जिया। और 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला। और लिखा है कि वो लोप हो गया। जेनेसिस 5 में लिखा हुआ है कि वो अदृश्य हो गया। और कहते हैं कि इनोक ने बहुत सारा कुछ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसको स्वर्ग में बार बार ले जाता था। परमेश्वर का आत्मा जैसे एलिया को उठाया, ऐसे ऊपर ले जाता था। जैसे फादर दिनाकरन सर को परमेश्वर का आत्मा, फादर रविंद्र नाथ जो थे उनको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में उठा के बहुत सारी बातें दिखाता था। ऐसे ही हनोक बार बार परमेश्वर के दर्शनों को पाता था, क्योंकि वो आत्मिक रैलम में जी रहा था। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमें दुनियावी रीति से नहीं जीना, हमें हमारा आत्मिक दर्शन होना चाहिए। हम जब आत्मिक होंगे, जब हम परमेश्वर को देखने की इच्छा रखेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होंगे। अकेले मसीह होने से कुछ नहीं होता, अकेले विश्वासी होने से कुछ नहीं होता, अकेले कुछ दान या वरदान पाने से कुछ नहीं होता। वो परमेश्वर की गिफ्ट हमें मिलती जाती है, दान वरदान हमें मिलते जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं पाया, हमने कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। छोटे समूएल जो परमेश्वर का आवाज को सुना, परमेश्वर आज भी वो आवाज दे रहा है। परमेश्वर आज भी वो एलिया के समान दर्शन दे रहा है। परमेश्वर आज भी एलिशा के समान हमें दर्शन दे रहा है। परमेश्वर आज ही इनोक के समान हमें दर्शन दे रहा है। परमेश्वर आज भी मूसा के साथ बात करता था, हमारे साथ करता है, लेकिन हम आत्मिक है ही नहीं। हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आत्मिक मन नहीं खुला। हमारा मन हमेशा मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरा बेटे का जॉब नहीं है, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, ये दुष्ट आत्मा आया है उसको निकालो, ये बीमारी आई है उसको निकालो। वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि हम आत्मिक नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में है, हम सोचते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी दर्शन नहीं है। 50 साल पहले उद्धार पाया है, लेकिन आज तक परमेश्वर की कोई आवाज हमारे कान में नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप अभी उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। परमेश्वर का दास एलीशा एलिया को फॉलो कर रहा था। एलिया के अंदर क्या था? आज लोग सेवकों को फॉलो कर रहे। सेवकों के अंदर क्या है वो नहीं चाहिए उनको। मुझे वो सेवक चाहिए, मुझे वो प्रोफेट चाहिए, मुझे वो सेवक चाहिए, लेकिन उनके अंदर क्या है? आत्मिक बातें अंदर भरी पड़ी होती है। हालेलुया। हमें सेवकों को नहीं, सेवकों के अंदर जो है ना वो चाहिए। आज लोग सेवकों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। सेवक जब आते, मेरे घर पे खाने पे आना, मेरे घर पे विजिट में आना, मेरे घर पे आके बात करना,
लेकिन उनके जाने के बाद फिर कभी भी ना वो सेवक के लिए कुछ बातें करना, ना वो सेवक के साथ कुछ रिश्ता रखना, ना उनकी सेवकाई में कुछ बोना, कुछ नहीं। लेकिन जब सेवक लोगों के साथ रिश्ता रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग जाने ना कि हमारा तो वो सेवक के साथ पहचान है, हमें तो वो बड़े सेवक है उनके साथ पहचान है। लेकिन उस सेवक के लिए कभी उनकी सेवकाई में उनके जाने के बाद कभी भी याद भी नहीं आता कि हमें कभी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ पाया है। हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज नहीं है, इसके लिए हम आत्मिक दर्शनों को नहीं देख सकते। मेरे जीवन में मैंने हमेशा जिन जिन सेवकों का कुछ न कुछ सुना था, इवन वीडियो मैं मिली भी नहीं हूँ, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, आज भी जिन जिन सेवकों का मैं कुछ सुनती हूँ, हालेलुया, मैं उनसे कुछ पाती हूँ, उनके अंदर क्या है वो मेरे अंदर आने के लिए मैं देखती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ बोलती हूँ। चाहे मैं उनसे नहीं मिली, मैं मिलने की इच्छा नहीं रखती, मैं उनके अंदर क्या है वो पाने की इच्छा रखती हूँ। और अकेले इच्छा से कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ तो हमें बोना पड़ता है, बोना पड़ता है। अच्छी जगह में, फलद्रुप जगह में बोओगे तो 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल पाओगे। जो जगह ही सूखी है, जहां से कुछ उगने ही वाला नहीं है, ऐसी जगहों पे आज लोग बोते जाते हैं। और फिर बोने के बाद भी क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। बोने के बाद भी क्या होता है? कोई डेथ होती है। बोने के बाद भी क्या होता है? कुछ बीमारियां आ जाती है। तो आपका बोया हुआ किधर गया? हवा में उड़ गया। सूखी जमीन में बोया हुआ कभी भी फल नहीं देता। हालेलुया। और इसके लिए एलीशा ने अपने आप को एलिया के साथ बोया था। आज हम आत्मिक सेवक जो है, खरे प्रभु के जो दास है, यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर के सही रीति में चुने हुए जो दास है, उनके अंदर क्या है वो पाने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आप आत्मिक बातों को देख सकोगे। एलीशा इसके लिए आशीष पाया। चद्दर तो बहुत पहले एलिया ने डाल दी थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी परमेश्वर एलीशा को जांचता है, एलिया भी उसको जांचता है। इसके लिए एलिया कहता है कि ये तो कठिन है। एलिया कहता है मुझे बैथेल जाना है, मुझे यरीहो जाना है, मुझे यरदन जाना है। एलिया देख रहा था क्या वो मेरे साथ आ रहा है, क्या उसके अंदर वो झील है कि मैं उठाए जाने वाला हूं, तो क्या उस समय तक वो दर्शन को मैं देखूं। और एलीशा उसमें पार उतरता है, वो बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर बाद में एलिया ने बोला, तब बोला जब गिलगाल से चले, तब एलिया ने नहीं बोला था कि अभी मैं ऊपर जाने वाला हूं तो तू मांग, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दे दूं, क्योंकि वो एलिया के हाथ में ही नहीं था। किसी के हाथ रखने से कुछ न कुछ वरदान आ जाएंगे, कुछ गिफ्ट मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसके लिए परमेश्वर अपने आत्मिक रेलम में से, स्वर्ग में से आपके लिए कुछ करना चाहता है, जो एलीशा के लिए करना चाहता था। अगर आप आत्मिक नहीं, आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, इसके लिए भविष्यवक्ताओं के चेलों ने, अभी भी उनकी आंखें तो बंद ही थी। जब एलीशा ने यरदन नदी एलिया की चद्दर से पानी के ऊपर मारा और वापस 2 भाग हो गया यरीहो आने के लिए, तो वो उससे बोलते हैं, वचन ऐसा कहता है कि 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में एलीशा को बोलते हैं कि हमें जाकर आगे पीछे, हमारे पास 50 बलवान पुरुष है। अभी भी वो अपनी जो शक्ति है ना, पुरुष बलवान पुरुष है, उनके ऊपर भरोसा रखते थे, परमेश्वर के ऊपर नहीं। उन्होंने वो दर्शन को नहीं देखा था, अकेले एलीशा ने देखा था। वो बोलते हमारे पास 50 बलवान पुरुष है और तू हमें आज्ञा दे कि हम जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। जब ऑलरेडी जो चद्दर है वो गिरी, और कहते हैं कि वो चद्दर, एलिया की चद्दर उसने उठाई,
और फिर भी वो लोग पूछते हैं, यरदन के भाग भी किया, वो भी देखा, फिर भी वो कहते हैं कि तेरे स्वामी को ढूंढते हैं कहीं किसी पहाड़ के ऊपर या कोई तराई में। यहोवा के आत्मा ने उसको डाल दिया होगा और उसने ना बोला कि मत ढूंढना, लेकिन बोलते कि उन्होंने बहुत फोर्स किया। आज आपके पास भी ऐसे ही लोग होंगे, आपको गलत बात करने के लिए, गलत रास्ते में, गलत जगह पे, गलत सेवकाई में जो चुने हुए लोग हैं उससे दूर हटाने के लिए, यहाँ नहीं हम वहां चलते हैं, वहां नहीं मैं उस लोगों के साथ सेवा करते हैं, आपको फोर्स करें। गलत लोगों के साथ कभी भी आपकी आंखें खुलेगी नहीं। अगर जो लोग आत्मिक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति है, तो आप आत्मिक जगह से भी हट जाओगे। वो कहते हैं हम उसको ढूंढने जाए, फिर एलीशा ने बोला जाओ तुम, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने उसको ढूंढा, लेकिन वो उसको मिला नहीं। और एलीशा ने कहा मैंने तुम्हें नहीं बोला था, क्योंकि वो तो जानता था कि एलिया ऊपर चढ़ा गया, मैंने तो दर्शन देखा, अग्नि रथ और अग्नि घोड़े, वो तो उस आत्मिक दर्शन को देख चुका था, लेकिन ये नहीं देख चुके थे, क्योंकि वो उस आत्मिक रेलम तक, उस आत्मिक जगह तक नहीं पहुंचे थे, उस लेवल तक वो नहीं थे, इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था। कभी कभी हम ऐसे ही आत्मिक जगहों को, आत्मिक लोगों को, आत्मिक सेवकों को, जिन्होंने आपके जीवन में काम किया है, उनको गंवा देते हैं हम, क्योंकि शैतान की यही चाल है कि अभिषिक्तों से आपको अलग करना, अभिषिक्त जगहों से आपको अलग करना, अभिषिक्त जो झुंड है उनसे आपको अलग करना, यही शैतान का काम है। और इसके लिए वचन कहता है ऐसा कि जिसके कान है वो सुन ले। आत्मिक अग्नि रथ और अग्नि घोड़े एलीशा ने देखा था। इसके लिए आज आपकी लाइफ में अंधापन है, आपकी सेवकाई में अंधापन है, आप जहां पर रह रहे, आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे फैमिली है, कहां से आपको छूटना है, कहां से आपको उन लोगों को छोड़कर भागना है, किन लोगों के साथ आपको जाना है, वो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपकी आंखें बंद है। एलीशा एलिया के साथ जुड़ा हुआ था, इसके लिए उसको वो आशीष मिली, इसके लिए एलिया की चद्दर उसके ऊपर आई। अगर कोई अभिषेक को झेलने वाला नहीं होगा तो वो अभिषेक उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर भी आपको चुनता है, परमेश्वर भी आपको देखता है कि आप उस अभिषेक को झेल सकोगे या नहीं। नया दाखरस कोई जूनी मशकों में नहीं भरता, क्योंकि नया अभिषेक टूटे फूटों में आएगा तो वो फट जाएगा, वो रहेगा नहीं। और हम देखते हैं कि जो एलिया का रैप्चर हुआ वो यीशु मसीह के रैप्चर का एक सिंबल था, ये सिंबॉलिक घटना हुई थी। इनोक का जो रैप्चर हुआ वो एक सिंबॉलिक घटना थी कि ऐसे ही यीशु मसीह रेजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद, 40 दिन के बाद यीशु मसीह का भी स्वर्ग में जाना होगा। और यही घटना आने वाले दिनों में हमारे लिए एक सिंबल है कि मसीही लोग नहीं, विश्वासी नहीं, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, मीटिंग अटेंड करने वाले नहीं, संडे को संडे चर्च में जाने वाले नहीं, हालेलुया, लेकिन जो आत्मिक रीति से मुर्दे नहीं है, अगर आप आत्मिक हो, आपके कान खुले, आप परमेश्वर की आवाज को, वो जो तुरही थेसलोनिकी में जो कहा है वैसा, जो तुरही फूकी जाएगी उसकी आवाज उन्हीं को सुनाई देगी जो आत्मिक है, जो एलीशा के समान है, जिनकी आंखें खुली है। उस दिन अगर संडे होगा, पुनरुत्थान का दिन होगा,
चर्च में 500 लोग परमेश्वर के दास का वचन सुनते होंगे, परमेश्वर के दास भी वचन को देते हुए होंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं है तो चाहे आप सेवक हो, परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी नजर, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, सारा सब कुछ थियोरिकल ही आपके जीवन में है, जैसे बाइबल पढ़ना और प्रचार कर देना, देख के कुछ बोल देना। आज तो बहुत सारे सेवक खड़े हो गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब में आ गए हैं जिनका कोई दर्शन ही नहीं है, जिनका दर्शन एक ही हम लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करें। हमें यीशु मसीह को प्रकट करना है। पौलुस ने बोला कि मैं नहीं, यीशु के क्रूस को मैं प्रकट करता हूँ, अपने आप को नहीं। हनोक इसके लिए उठाया गया था कि परमेश्वर भी मजबूर हो जाता है ऐसे लोगों को अपने पास रखने के लिए। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। कैसे चला होगा 300 साल? हम तो 3 दिन भी नहीं चल सकते। 300 साल वो कैसे चला? मूसा को परमेश्वर ने उठाया, नो डाउट परमेश्वर ने मूसा को दफनाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को दफनाया, क्योंकि यहूदा के पत्र में लिखा है कि शैतान ने मूसा के सब के लिए वाद विवाद किया, मतलब मूसा मरा था, लेकिन उसका मौत किसी ने देखा नहीं। वो अलौकिक था, वो आत्मिक संसार में परमेश्वर ने किया, किसी ने उसकी कब्र आज तक नहीं देखी, क्योंकि मूसा परमेश्वर से कनेक्टेड था। हर समय परमेश्वर ने ऐसा ही बोला कि मूसा जाके हारून को बोला, हारून को डायरेक्ट नहीं बोला। मूसा जाके इजराइलियों को बोले, इजराइल को डायरेक्ट नहीं बोला। और परमेश्वर आज हमें हनोक के समान, मूसा के समान, एलिया के समान, एलिशा के समान, पौलुस के समान परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है। इसके लिए पौलुस भी इस दुनिया से उठकर उस दुनिया में जाता था। वो खुद कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे, किस दुनिया में गया, स्वर्ग में उठाया गया, मैं देह में था कि नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है, जो एलिया के ऊपर से एलिशा के ऊपर आया, दुगना हिस्सा आया। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जो आत्मा था उसी में से लेकर जो वो 17 पुरनियों के ऊपर रखा था। अगर आप कनेक्टेड नहीं है ऐसे दासों के साथ, अगर आप कनेक्टेड नहीं है, अगर आप फेथफुल नहीं है, आपने चंगाई पाली, आपने सब कुछ आशीष पा लिए, आपके लिए सेवकों ने रो रो कर प्रार्थना की, आपके लिए सेवकों ने उसी शैतान के साथ लड़ाई की, जो शैतान आपके अंदर बैठा हुआ था उनको निकालने के लिए जिन जिन सेवकों ने आपके जीवन में कार्य किया, आज आपका उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं। वो सेवक नहीं कनेक्शन करेगा आपके साथ, वो कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। मैंने एक बार एक बहन को बोला कि हमारी सेवकाई में आते थे और मैं पंजाब में कोई सेवा में गई थी। उसके बाद मैंने बोला कि अरे आपने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, मैं कब से सेवा में से आई हूँ और आपने मुझे बात नहीं। बोले अरे मैंने आपको फोन नहीं किया तो आपको मुझे फोन करना चाहिए ना। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक लोग किसी को फोन करने के लिए, किसी के साथ फोन के ऊपर गप्पे मारने के लिए, बातें करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हो, ये सब करने के लिए नहीं होते, क्योंकि उनके पास वो टाइम ही नहीं रहता। एक समय ऐसा परमेश्वर उनको बिजी करता है कि वो परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, यहोवा यहोवा यहोवा, यीशु यीशु यीशु, और आत्मिक बातों के सिवाय उनके पास और कोई टाइम नहीं होता। वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो आत्मा, वो ब्लेसिंग, वो अभिषेक आपको चाहिए तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। एलिशा उठकर एलिया के साथ गया था, सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। गेजी इसके लिए ही आशीष नहीं पा सका। एलिशा का चाकर होते हुए भी वो अभिषेक गेजी के ऊपर नहीं आया, क्योंकि उसका मन सोने चांदी ऐसी बातों के ऊपर था, उनका मन आत्मिक बातों के ऊपर नहीं था। और इसके लिए आज आप फंसे हुए हो,
लोग फंसे हुए आते हैं सेवकों के पास। जब चारों ओर से घिर जाते हैं ना, शैतान से, बीमारियों से, तकलीफ से, शैतान परेशान होता है, तब लोग आते हैं सेवकों के पास। तब तक उनकी याद नहीं आती। 5 साल के बाद, 2 साल के बाद तब फोन आएगा, अरे आप मेरे लिए इन बातों के लिए प्रार्थना, तब सेवक याद आते हैं। ये फेथफुलनेस नहीं है, ये फेथफुलनेस नहीं है, ये तो बेवफाई है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर भी उन सेवकों की प्रार्थना से आपको उसका बदला देता है। और आज ऐसे ही एक सिंबॉलिक घटना आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि जो आत्मिक होंगे, मूसा के समान, एलिया के समान, एलिशा के समान, इनोक के समान, तो वो ही उठाए जाने वाले हैं। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, और वो ही जब चर्च में पास्टर वचन देते हुए होंगे, विश्वासी बैठे हुए होंगे, उनमें से सारे नहीं जाएंगे। जिनकी आंखें खुली है, जिनके कान खुले हैं, जिनका रिश्ता है वो दूर ही सुनाई देने वाला, वो ही ऊपर जाएंगे। और एक दर्शन देकर, एक सच्ची घटना बताकर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि परमेश्वर के अग्नि रथ और अग्नि घोड़े आज भी, ये समय में भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए भेजता है। एक परमेश्वर के दास थे, विश्वासी थे, परमेश्वर को अपना जीवन दिया था, पूरी जिंदगी हर समय बाइबल और प्रार्थना और यही करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते थे। और वो हमारे फैमिली में थे। और जब उनका मरने का समय आया, जिस दिन उनको परमेश्वर के पास जाने का था, उस दिन घर में जब प्रार्थना मीटिंग चल रही थी, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे जब उनको परमेश्वर ने उठाया, तब तक उनके घर में एक अग्निमय रथ उनकी बेड के ऊपर घर में घूम रहा था। और उस समय मैं भी वहां पर थी। वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, अग्निमय रथ उनको लेने के लिए आया था। और वहां पर एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने वो देखा कि घर में अग्निमय रथ एक घूम रहा है। और जब उनकी डेथ हुई तो वो रथ में बैठकर एलिया के समान गए। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में भी कहता है कि परमेश्वर के रथ लाखों लाख है। वो अपने सेवकों को आज भी जब दुनिया में से ऊपर लेता है, स्वर्ग में लेता है, तो ऐसे ही नहीं लेता, वो रथों में बिठा कर लेता है। आमीन, हालेलुया। इन बातों से मैं बहुत उत्साहित होती हूँ। मुझे नहीं पता आपको उत्साह आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप आत्मिक बन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता आप उद्धार के उस लेवल तक पहुंचे कि नहीं, कि आपके लिए भी अग्निमय रथ लेने के लिए आएंगे। ऐसी बातों के द्वारा ओ परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर आज भी अपने सेवकों के लिए एलिया के समान रथ भेजता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। और इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे कि आपका आत्मिक अंधापन जाए और आत्मिक आंखें खुले। आपकी आत्मिक अंधापन वही है कि आपके आत्मिक बातों को आत्मिक रेलम में आप नहीं देख सकते। इसके लिए एक, जैसे सुअर हमेशा नीचे ही देखता है, वैसे हमारी नजर नीचे ही रहती है, हम ऊपर की बातों को देख नहीं सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके आत्मिक अंधापन को दूर करे और परमेश्वर आपको ऐसे लेवल तक ले जाए कि आप आत्मिक बातों में आगे बढ़ते पाए। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं रिसीव करें प्रभु। जो भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, जिन्होंने भी प्रभु आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की है, प्रभु इस वचन को रिसीव किया है, प्रभु उनके लाइफ में, उनकी कलीसिया में, उनके आसपास, उनके फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है पिता परमेश्वर, उनकी अंधी आंखें देखने पाए पिता परमेश्वर। अंधी आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। उनका आत्मिक अंधापन यीशु के नाम में दूर हो जाए।
उनका आत्मिक अंधापन दूर हो और उनका आत्मिक मन खुले, आत्मिक कान खुले, आत्मिक आंखें खुले और प्रभु वो स्वर्गीय बातों को देख सके और स्वर्गीय सिचुएशन, स्वर्गीय रेलम में प्रवेश कर सके। प्रभु वो दूतों के दर्शनों को पाए और प्रभु जी वो बढ़ने पाए। और जो भी शैतानी की युक्तियां उनके जीवन में आज शैतान कर रहा है, जो भी लोग उनके आसपास है जो अनवांटेड है, जो भी सिचुएशन अनवांटेड है, जो भी पेड़ तूने नहीं लगाए ऐसे पेड़ उनके जीवन में है, तो यीशु के नाम में आज मैं वो सारी अनवांटेड चीजों को, अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड पेड़ों को उखाड़ रही हूँ। यीशु के नाम में उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। मैं यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। और हर एक दुष्ट की शक्ति, हर एक दुष्ट की योजनाएं जो आपके जीवन में शैतान कर रहा है, आत्मिक आंखें आपकी बंद थी, इसके लिए आप वो बातों को नहीं देख रहे थे। परमेश्वर आज आपके आत्मिक आंखों को खोले और प्रभु मैं उनको आजाद करती हूँ। मत्ती 18 से इन लोगों के सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम में। और जो मैं खोलती हूँ दुनिया में वो स्वर्ग में भी खोला जाए प्रभु जी। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और इन लोगों को मैं फ्री करती हूँ। यीशु के नाम में आप रिसीव करें, आप टच करें। यीशु नाजरी के नाम से अब भी इसी समय आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आपके जीवन के अंदर आप परमेश्वर के दर्शन को पाए और परमेश्वर की आवाज को सुन सके। यीशु नाजरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।